मूल बिंदु, ठीक, ये 0 है। अगर 0 के आप लेफ्ट साइड जाओगे तो पूर्णांक नेगेटिव हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर इस 0 के आप राइट साइड जाओगे तो पूर्णांक आपके धनात्मक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, समझे बात को। पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन का यूज नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये एक नंबर लाइन है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर आगे सारे नंबर्स की पावर क्या 0 हो जाती है, ठीक है। यहीं से स्टार्टिंग होती है धनात्मक की भी, यहीं से स्टार्टिंग होती है ऋणात्मक की भी, ठीक है। तो इसी नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे आपकी वो रैशनल नंबर हो, चाहे इर्रेशनल नंबर हो, चाहे आपका सम हो, चाहे विषम हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दशमलव हो, सब कुछ इसी पर समाया हुआ है, ठीक है। इसी नंबर लाइन में ब्रह्मांड, ये समझ लीजिए पूरे यूनिवर्स के नंबर हैं, ठीक है। बात समझ पाएगी नहीं? तो आप मिला जुला के मोटा मोटा ये समझो कि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो 0 क्या है फिर? 0 क्या है? 0 सर एक पूर्णांक है, लेकिन वो धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। मेरी इस बात को आप मार्क कर लेना अच्छे से। 0 पूर्णांक है, 0 एक इंटीजर है, लेकिन वो धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। 0 पूर्णांक है बट लेकिन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। 0 पूर्णांक तो है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, समझ पाए ना। उसमें प्लस या माइनस का यूज कभी मत करना, ठीक है, कभी नहीं होता। वो नेगेटिव, वो न्यूट्रल है, उदासीन। 0 क्या है? उदासीन है, कोई चिन्ह नहीं, उदासीन। अरे 0 का मतलब ही बोलते नहीं है, 0 हो आप, एकदम 0 मतलब कोई मतलब नहीं आपका, ठीक है। ठीक है, 0 मतलब क्या? उदासीन, ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव, यानी कि ना तो वो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक। पूर्णांक है लेकिन इंटीजर है वो, लेकिन क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। इतनी बात समझ आई? चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक अपने हैं ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक पॉइंट और निकलेगी। ये जो धनात्मक पूर्णांक आपके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट, इन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, ठीक है, जिससे जिन संख्याओं को हमें नेचर ने दिया है, वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 0 क्या है? तब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? मेरी बात अब ध्यान से सुनना आप। नेचुरल नंबर्स जो हमें प्रकृति से मिले हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। लेकिन 0 प्रकृति से नहीं मिला है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 की खोज की थी आर्यभट्ट ने, ठीक है, 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो 0 को डिस्कवर किया गया, उसकी खोज हुई है, वो ना कि नेचुरल है, समझ पाए ना। तो अब आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए, सर आप बोल रहे हो 0 की खोज हुई, और एक बात ये भी बोल रहे हो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक संख्याएं, तो 10 बना कैसे? 10 बना कैसे? 10 आया और 0 होगा तभी तो 10 लिखेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, वेदों और पुराणों में
आपके नंबर्स नहीं लिखे होते थे, ठीक है, वहाँ पे शब्दों में संख्याओं को दिखाया जाता था, तब नंबर्स की कोई व्याख्या नहीं थी, समझे ना, सिर्फ शब्दों के माध्यम से दिखाते थे। 1 2 संस्कृत में, एक द्वम, जैसे भी आप जानते हो, संस्कृत तो मुझे आती नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो समझो, तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 10, 10 को दा और सा बनाते थे, ना कि 1 और 0 लिखते थे। जब हमें 0 की खोज करके 0 मिल गया, तब हमने बना लिया क्या, 10 और 20। तब सिर्फ शब्दों में ही थे ये, नंबर्स में नहीं थे, ठीक है। आपने सुना होगा मनोज कुमार का बहुत फेमस सा गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, सुना है ना। तो जीरो की खोज हुई, वो भी भारत में हुई। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो याद रखना, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। और जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसे आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फिर थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले नोट करो। चलिए, लिखा ना, आगे बढ़े। देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, अभी हमने समझाया, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब जब जीरो को इनके साथ शामिल कर लिया गया ना, तो ये पूर्ण हो गई। क्यों, क्योंकि अधूरी थी, जीरो के बिना ये अधूरी थी, जीरो के बिना ये संख्याएं सब अधूरी थी। तो जैसे ही जीरो मिल गया, तो ये सब पूर्ण हो गई, ये सब पूर्ण हो गई, ठीक है, तो ये सब पूर्ण हो गई। इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोला जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को, ध्यान से समझना। जीरो को जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शामिल कर लेते हैं, तो वो सेट ऑफ होल नंबर हो जाता है, यानी पूर्ण संख्याओं का एक क्या, समुच्चय बन जाता है। समझे बात को, ये बात समझ पाए, क्योंकि जीरो के बिना ये सब अधूरी थी, जितने भी नेचुरल नंबर थे जीरो के बिना अधूरे थे। जैसे ही जीरो आया सब पूरे हो गए, इसीलिए बोल दिया जाता पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ जो बात हम बताने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर जैसे हमने कहा पहली 10 पूर्ण संख्याएं बताइए, देखिए गलती कहाँ करते हैं लोग, बताते हैं। अगर सवाल ऐसे आ जाए कि प्रथम चार पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो सोचते क्या है कि पहली 4 पूर्ण संख्याएं, जैसे अगर कभी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहली 4 पूर्ण संख्या हम उनकी बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 तुरंत लेते हैं, और योगफल पूछा 4 3 7 2 9 और 1 10, फटाफट से जोड़कर आंसर लगा दिया 10। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, क्यों, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए सवाल पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि पहली 4 पूर्ण संख्याएं, ये नहीं बोला कि आप पहली 4 संख्या उठा लो, ठीक है। तो उन्हें लगा पहली 4 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 यही होंगी, 4 3 7 2 9 और 1 10, बिल्कुल गलत। पहली 4 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 और 3। पूर्ण कब होगा, जब जीरो उसमें होगा ना, जब जीरो उसमें होगा तब पूर्ण होंगी, जीरो के बिना अपूर्ण है। अब योगफल 3 2 5 और 1 6, ये राइट आंसर, ना कि रॉन्ग। आप समझ पाए ना। तो जब भी शब्द दिखाई पड़े, जब भी आपको शब्द दिखाई पड़ेगा पूर्ण संख्याएं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गई 10। समझे बात को। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करवाएंगे क्लास में आगे, लेकिन आप अभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो, ताकि उनकी लैंग्वेज तो समझ पाओगे, यहीं से सब शुरू होता है, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे आपने ये सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का क्या, एक समुच्चय बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। आगे बढ़े, चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए पूर्णांक अभी तो फिलहाल धनात्मक और ऋणात्मक ही किया है ना। अब पूर्णांक तोड़ते हैं सम और विषम में। पूर्णांक अपने फिर से तोड़े जाएं, इंटीजर 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 सम भी होते हैं और इंटीजर विषम भी होते हैं। इंटीजर सम भी होते हैं और इंटीजर विषम। सम मतलब, सम का मतलब होता है इवन, इवन इंटीजर। विषम का मतलब ऑड होता है, ठीक है, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, यानी सम विषम दोनों होते हैं। अब बात ये आती, पहचान कैसे करें। देखो, सम पूर्णांक वे होते हैं जो दो से विभाजित हो जाए। जो पूर्णांक डिविजिबल बाई टू, जो पूर्णांक दो से विभाजित हो, सम पूर्णांक होता है। जो पूर्णांक दो से विभाजित हो सम पूर्णांक होता है। तो विषम कौन, जो दो से विभाजित ना हो, विषम पूर्णांक, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताइए कि इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम सम पूर्णांकों की बात करें तो ध्यान से समझना, कहाँ से शुरू हो रहा है, दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः, ये सब सम है ना। अरे दो से कटना है तो दो से दो कटेगा, फिर चार कटेगा, फिर छः कटेगा। कटने का मतलब भाग जाएगा उसमें, ठीक है, डिवाइड होगा। दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, 18 एंड सो ऑन। ये सब सम पूर्णांक है। विषम क्या है, जो दो से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 3 के बाद 4 को छोड़ो, 5 को पकड़ो, फिर 6, 6 तो कट जाता है, 7 आएगा, फिर 8 छोड़ दो, 9 पकड़ लो, फिर 10 छोड़ दो, 11 पकड़ लो, 12 छोड़ दो, 13 पकड़ लो, फिर 14 नहीं 15, तो ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए सारे पूर्णांक दो दो के गैप पे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो सम पूर्णांक हैं दो दो का गैप है सब में। गैप मतलब डिफरेंस, इनके बीच में कितने का गैप है। 2 और 4 के बीच 2 का गैप, 4 और 6 के बीच 2 का गैप, 6 और 8 के बीच 2 का गैप, यानी दो दो के गैप पे ही हैं सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक आप देखो, 1 और 3 के बीच 2 का गैप, 3 और 5 के बीच 2 का गैप, है ना, 5 और 7 के बीच 2 का गैप। विषम पूर्णांक भी आपके दो दो के गैप पर ही हैं। अब आप हमें एक छोटा सा सवाल बताओ, जीरो क्या है। बोलो। नहीं नहीं वो मत बताइए, वो पिछला वाला नहीं जो अभी हमने बताया, वो नहीं जानना हमें, वो तो हमें पता है, आप बता दोगे। कि आप बोल रहे होगे यही ना कि जीरो सर एक पूर्णांक है लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीरो सम है या विषम है, बस इतना बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि जो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक है वो दो दो के गैप पे आ रहे हैं ना। तो ध्यान से सुनिए, 10 18 में से 2 घटाया तो 16 आया, तभी सम बना। 16 में से 2 घटाया तो 12 आया, 12 में से 2 घटाया तो 10 आया, 10 में से 2 घटाया तो 8 आया, 8 में से 2 घटाया तो 6 आया, 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, 4 में से 2 घटाया तो 2 आया। अब 2 में से 2 घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा, बोलो सर। 2 में से 2 घटा दोगे कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, बचेगा ना। अच्छा यहाँ देखना, 15 में से 13, 15 में से 2 घटाया 13, 13 में से 2 घटा दो 11, 11 में से 2 घटा दो 9,
9 में से 2 घटा दो आप 7, 7 में से 2 घट जाए 5, 5 में से 2 घट जाए 3, 3 में से 1 घट जाए, सॉरी 3 में से 2 घटा दो तो 1 बनता है ना। अब 1 में से 2 जब आप घटाओगे, 1 में से 2 घटा रहे हो, तो जब 1 में से 2 घटा रहे हो आप ना, तो -1 आएगा। क्यों -1 आया? क्योंकि ना जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हो तो संख्या माइनस में आती है, जब छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 आया। तो क्या यहाँ 0 आ पाया? बिल्कुल नहीं आया। तो 0 देखिए सम वाले के साथ आ रहा है, सम संख्याओं के साथ। अगर आप ध्यान से देखो, 0 सम संख्याओं के साथ आ रहा है, विषम संख्याओं के साथ 0 आ ही नहीं रहा है। तो 0 एक पूर्णांक तो है, ये तो पहले ही पता है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला, क्या मिला? कि 0 एक सम पूर्णांक है। 0 एक क्या है? इवन इंटीजर है। छोटा सा सवाल कभी कभी पेपर में आ जाता है कि 0 क्या है, आपसे कहेगा 0 क्या है, शून्य क्या है। ऑप्शंस होंगे आपके सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक। तो आपने तुरंत टिक किया, सम पूर्णांक है। समझ गए ना? क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक ये है नहीं, विषम ये है नहीं, तो बचा क्या? सम ही तो बचा, है ना? बात समझ पाए? तो इसको नोट कर लो आप। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं होंगी, वो सम पूर्णांक होंगे, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम पूर्णांक होंगे आपके। ठीक है, 0 क्या है? बात यहाँ 0 की थी, तो 0 एक पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। ठीक है, 0 एक सम पूर्णांक है। बस इतनी सी कहानी। तो इसको आप नोट करो, इसको आप नोट करिए। ठीक है, हो गया ना? चलिए, तो देखिए हमने पूर्णांकों का वर्गीकरण किया। पूर्णांक कितने पार्ट में टूटे? 2 पार्ट। सॉरी, पूर्णांकों को जब वर्गीकरण किया तो पूर्णांक तो बहुत सारे हैं। पूर्णांक धनात्मक है, पूर्णांक ऋणात्मक है, पूर्णांक सम है, पूर्णांक विषम है। तो अभी तो हमने 4 ही पढ़े ना, सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांक भाज्य तथा अभाज्य। यानी जो कल की क्लास होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं से सवाल हर एक पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से समझना। तो ठीक है, तो ये थी थ्योरी की दूसरी क्लास। अगर आप ध्यान से थ्योरी समझ रहे हो, उसके मेन पॉइंट लिख रहे हो, देखिए मेन पॉइंट ही पढ़ा रहे हैं, समझाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि देखिए सबको लेकर साथ में चलना है, तो सभी लोग समझेंगे। अगर आपने मैथ कभी नहीं पढ़ी होगी तो ये नंबर सिस्टम आपको मैथ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।